मुल्क शाम की मलका की तरफ से पैगाम आया हातिम को कि जिस कदर जल्दी हो मुझे आकर मिलें, मैं आपकी मदद की तलबगार हूँ। हातिम अपने दोस्त रुस्तम के साथ इसी सफ़र पर रवाना था और बिल आखिर वो कई दिन का सफ़र करके मलका के शहर पहुँचे। महल के बागीचे में इन्हें बिठाया गया। रुस्तम बोला, आका, मुझे तो घबराहट हो रही है। मैंने सुना ये मलका बहुत जालिम है, लोगों को मूली गाजर की तरह कटवा देती है। आका, ये ना हो हमारे साथ भी कुछ बुरा हो जाए। इतने तक मलका की हबशी कनीज आई और बोली, बराए मेहरबानी, आप में से हातिम कौन है? वो मेरे साथ आए। मलका के कमरे खास में उन्हें बुलाया क्या है? और फिर हातिम उस कनीज के पीछे चल दिए। जालिम मलका के नाम से मशहूर ये मलका सर से पांव तक एक लिबास पहने हुए थी, हत्ता कि चेहरा तक नजर नहीं आ रहा था। मलका बोली, हातिम, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। खुदारा मेरी मदद करें। मैं आज तक इतने लोगों से मदद मांग चुकी हूँ, लेकिन उन सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। खुदारा मुझ पे रहम करें, मेरी मदद करें। हातिम बोले, मलका, मैंने आज तक सब लोगों की मदद ही की है। मेरे रब ने चाहा तो मैं आपकी भी मदद करने की कोशिश करूंगा। आप बताइए मुझे, आपको क्या मदद दरकार है? मलका शाम ने अपनी कहानी बताना शुरू की और वो बोली, मैं एक मगरूर और जालिम शहजादी थी। बेपनाह फख्र था मुझे अपने हुस्न पे। अच्छी तीर अंदाज और तलवारबाज भी थी। मेरी वालदा भी मेरे मजालिम की वजह से मुझसे बहुत परेशान रहती थी और एक दिन वो मेरे पास भी आई और बोली, शहजादी, हमने सुना है कि आपने एक किसान की फसल को जलवा दिया। बात सिर्फ ये थी कि आपके बंदर को उसने अपनी फसल से निकाल दिया था। उस बेचारे को तो पता भी नहीं था कि वो शाही बंदर है। आपने बहुत गलत किया उनके साथ। मेरी वालदा मुझे समझाते हुए बोली, बेटा, खुदा से डरो, इतना जुल्म ना करो कि तुम्हें अल्लाह के कहर का सामना करना पड़े। मैंने वालदा को कहा, वालिदा, आप मुझे समझाने के बजाय अपने खुदा को कहें। इन गरीबों को खुदा मुझसे बचा ले। और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं हमेशा अपनी वालदा का दिल दुखाती थी और उनकी किसी नसीहत पर कान नहीं धरा करती थी। फिर एक दिन मुझे शिकार का ख्याल आया और मैं अकेले ही शिकारगाह, जो कि सहरा में थी, वहां पहुंच गई। चांद रात थी। मैं शिकार पे निकल आई और मैंने तालाब के पास एक हिरन को देखा। वो हिरन नहीं था, बल्कि मेरी बदकिस्मती थी, जो कि उस दिन मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने पैर दर पैर उस पर कई तीर चलाए और मुझे एक आवाज भी सुनाई दी। कोई कह रहा था, या अल्लाह, मेरी मदद कर, ये किसने मुझे तीर मारा? मेरा एक भी तीर निशाने पे नहीं लगा। हिरन वहां से भागने में कामयाब रहा। मुझे बहुत गुस्सा था। मैंने उस आवाज की तरफ तवज्जो न दी जो मदद की तलबगार थी और दोबारा शिकारगाह वापस आ गई। रात बीती, दूसरी सुबह हुई और मुझे तजस्सुस हुआ कि रात को तीर किसे लगा था। जाके देखूं, और मैं वहां गई। वहां एक बुजुर्ग जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। मैं बजाय उनकी मदद करने के मैंने कहा, आपकी वजह से ही मेरा शिकार खराब हुआ। हिरन भाग गया। आपको क्या जरूरत थी उड़ता हुआ तीर लेने की? इस तालाब में शाम के वक्त, बल्कि रात के वक्त आने की? अब भुगतो। और मैं गुस्से से वहां से चल दी। उन्होंने आखिरी अल्फाज जो अदा किए वो कुछ यूं थे, शहजादी, जिस हुस्न पे तुम्हें मान है वो हुस्न बाकी न रहे, और मैं दुआ करता हूं कि ये तुम्हारी दौलत तुम्हारे किसी काम ना आए। और फिर वो मर गए। मैं घर आ गई। मुझे उनकी मौत की कोई परवाह नहीं थी। उसी रात
मुझे पेट में शदीद दर्द हुआ और सारी रात दर्द में बीती। सुबह हुई और मैं कुछ यूं नजर आ रही थी हातिम। और शहजादी का चेहरा हातिम ने देखा तो देखता ही रह गया। शहजादी का चेहरा बंदर का और जिस्म एक औरत का था। अब देखो हातिम मेरा चेहरा, मैं कैसी हो गई हूँ। उस बद्दुआ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और शहजादी फूट फूट कर रोने लगी। फिर शहजादी बोली, मेरे वालिदैन इस गम को बर्दाश्त ना कर सके और मर गए। मैंने इसका इलाज बहुत ढूंढा मगर शफा ना मिली। फिर एक बुजुर्ग ने बताया, अगर मैं तिलिस्मी पानी पी लूं और साथ में सच्चे दिल से तौबा करूं तो शायद मेरा दोबारा से अपना चेहरा वापस आ जाए। इसी उम्मीद पर मैंने तिलिस्मी पानी के लिए कई लोगों को भेजा, लेकिन वो सारे जिन के हाथों मारे गए। वो जिन उस तिलिस्मी पानी की हिफाजत कर रहा है। हातिम, खुदारा मेरी मदद करो। हातिम बोला, अफसोस शहजादी, आपके गरूर ने ना सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाया बल्कि कई लोगों की मौत की वजह भी आप बनी। अल्लाह ने चाहा तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। आपको सच्चे दिल से तौबा करना होगी। शहजादी ने वादा कर लिया। वो रात हातिम ने महल में गुजारी। दूसरी सुबह होते ही हातिम और रुस्तम इस सफ़र पर रवाना हो गए और फिर कुछ दिनों के सफ़र के बाद वो गार तक पहुंच गए। वहां जाकर रुस्तम बोला, आका, आप अंदर मत जाएं, मैं अंदर जाता हूँ। मैं आपके बगैर क्या करूंगा अगर आपको कुछ हो गया तो। मगर हातिम ने अकेले जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही हातिम का सामना जिन से हुआ। जिन हातिम को देखकर बोला, अरे, तुम्हें डर नहीं लगता जो तुम मुंह उठाए अंदर आ गए? मैंने कई हजार लोगों को मारा है जब से मैं बोतल से आजाद हुआ हूं। आज तुम्हारी भी खैर नहीं होगी इंसान। हातिम बहुत ज़हीन था। हातिम झट से बोला, अच्छा, तो तुम जिन बोतल में बंद थे? मैं ये बात नहीं मानता कि तुम किसी बोतल में बंद थे। जिन बोला, क्यों नहीं मानते? मैं वाकई बोतल में रहता था कई हजार साल। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे पीछे। और फिर जिन एक तरफ को चला गया और फिर जिन ने बोतल दिखाकर बोला, ये है वो बोतल जिसमें कई हजार साल तक मैं बंद था। ये है वो बोतल, अब यकीन आया? हातिम बोला, मैं तब यकीन करूंगा जब तुम मेरे सामने इस बोतल में दोबारा अंदर जाकर दिखाओ। और फिर जिन ने कहा, अच्छा, ये बात है। लो, मैं अभी गया इस बोतल के अंदर। और फिर जैसे ही जिन अंदर गया हातिम ने जल्दी से उसे बंद कर दिया। जिन बोला, अरे आदमजात, मुझे रिहा कर दे, मुझे रिहा कर दे, मुझे दोबारा इसमें कैद मत कर। मगर हातिम वहां से जल्दी से चश्मे की तरफ रवाना हो गया। हातिम ने चश्मे से जल्दी से पानी लिया और अपने दोस्त के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर उसने पानी मलका को दिया। मलका ने शुक्रिया अदा किया और पानी घटाघट पी गई। जैसे ही मलका ने पानी पिया, एक तिलिस्मी रोशनी ने मलका को घेर लिया और जब वो रोशनी ख़त्म हुई उसके बाद वहाँ पर एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। मलका जैसे ही ठीक हुई, मलका ने हातिम का शुक्रिया अदा किया और फिर हातिम वहाँ से किसी और सफ़र के लिए निकल गया। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।